बहू बेटी की माँ बनने से अच्छा है माँ ही ना बनो। सुनीता और उसकी ननद नैना की शादी एक साथ ही हुई थी और किस्मत से दोनों एक साथ ही माँ बनने वाली थी। नैना के ससुराल में उसकी सास नहीं थी, बस उसके ससुर और उसका हस्बैंड था। इसीलिए नैना को नैना की माँ यानी कि सुनीता की सास ने अपने पास ही बुला लिया। सुनीता की सास ने शहर के कई डॉक्टरों से लिंग जांच करवाने के लिए अपनी बहू और बेटी को लेकर गईं, लेकिन सबने लिंग बताने से मना कर दिया और बोले, माँ जी यह कानूनन अपराध है। लेकिन सुनीता की सास पुराने ख्यालों की थी, वो ऐसे मानने वाली नहीं थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि अपनी बहू और बेटी को किसी तांत्रिक के पास ले जाएं, और उन्होंने ऐसा ही किया। किसी ने बताया कि इसी शहर में एक बंगाली बाबा रहते थे और वह औरत के पेट को देखकर यह बता देते थे कि औरत के गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। फिर क्या था, सुनीता की सास ने दोनों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच गई। तांत्रिक ने अपनी भविष्यवाणी में यह बताया कि सुनीता की ननद को बेटा होगा और सुनीता को बेटी पैदा होगी। उसके बाद तो सुनीता की जिंदगी में जैसे भूचाल ही आ गया। उस दिन के बाद से सुनीता की सास ने सुनीता की देखभाल करना छोड़ दी। वह पूरे दिन अपनी बेटी में लगी रहती थी और दिन भर सुनीता को ताने देती रहती थी। पहली बार इतने सालों बाद माँ भी बनने जा रही है तो बेटी को जन्म दे जा रही है। सुनीता अपने सास से कह दी, माँ जी इसमें मेरा क्या दोष, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो सुनीता की सास ने उसे पलटकर जवाब दे दिया, भगवान की नहीं, सब तुम्हारी देन है। अभी भी समय है, जाकर अबॉर्शन करवा लो। सुनीता बोली, कुछ भी हो जाए मैं अपने बच्चे को जन्म जरूर दूंगी। सुनीता की सास एक दिन तो सुनीता के पति महेश यानी अपने बेटे से ही कह दिया कि बेटा अभी भी समय है, जाकर बहू का अबॉर्शन करवा दो। बेटी जन्म देने से अच्छा है कि माँ ही ना बने। महेश बोला, माँ तुम यह कैसे बात कर रही हो, बेटा और बेटी में क्या अंतर है? आजकल दोनों बराबर होते हैं। जो काम बेटे करती हैं वह सारे काम आजकल बेटियां भी करती हैं। सुनीता की सास सुनीता को अक्सर ताना मारती रहती, तुमने मेरे बेटे को भी फंसा लिया है। पहले तो मेरी हर बात सुनता था, अब तो हर बात में तुम्हारा पक्ष ले लिया करता है। पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती रहती है। महेश शाम को घर आता तो बहुत सारे फल खरीद कर लाता और अपनी पत्नी सुनीता से अपना ख्याल रखने के लिए कहता था। लेकिन शाम को जैसे ही महेश फल ला कर रखता, महेश की माँ सारा फल उठाकर अपने बेटी के कमरे में रख देती। सुनीता को तो मन करता था कि वो अपने पति को इस बारे में बताए कि उससे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। सारा फल माँ जी आपकी बहन के रूम में रख देती हैं। फिर सोचती थी सुनीता की ननद का क्या कितना दिन रहना है। थोड़े दिन बाद बेटी का जन्म होते ही वह चली जाएंगी, लेकिन एक बार पति को बोल दूंगी तो जीवन भर के लिए आपस में मनमुटाव हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं सोच रही थी कि इस समय गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए पोशाक तत्व भरा खाना बहुत जरूरी है। सिर्फ दाल और रोटी खाने से कुछ नहीं होता। समय बीत रहा था, महेश को भी इस बात का बिल्कुल भी भनक नहीं रहा कि घर में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसे तो लगता था कि सब कुछ ठीक ही है। माँ जो बोलती खरीद कर ला देता था, लेकिन महेश की माँ अपनी बेटी को खिलाती रहती थी, बहू को कुछ भी नहीं देती थी। बस मिलता था बहू को तो बदले में ताना। सुनीता भगवान से अक्सर यही प्रार्थना करती थी कि भगवान उस तांत्रिक की बात छूट कर देना। अगर सच में मुझे लड़की पैदा हो गई तो मेरी सास मुझे जीने नहीं देगी। आखिर वह दिन आ ही गया। सुनीता और उसकी ननद को दोनों को एक साथ शहर के एक मशहूर हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जो ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है, और सच में हुआ ही ऐसा। सुनीता की ननद ने बेटे को जन्म दिया और सुनीता ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी पैदा हुई यहाँ तक कि ठीक था, लेकिन बेटी भी
विकलांग पैदा हुई क्योंकि सुनीता ने सही तरीके से पोशाक भोजन नहीं किया था। इस वजह से उसकी बेटी विकलांग पैदा हुई। जब सुनीता को यह बात पता चला तो सुनीता खूब रोने लगी और भगवान, आपने बेटी भी दी तो विकलांग दे दी, अब तो मेरी सास मुझे जीने नहीं देंगी। लेकिन हम महेश सुनीता को बहुत प्यार करता था। महेश ने सुनीता को हिम्मत दिया, कोई बात नहीं सुनीता, हम अपनी बेटी को बहुत पढ़ाएंगे और इतना आगे ले जाएंगे कि उसे अपनी विकलांगता को कभी कमजोरी होने का एहसास ही नहीं होगा। अपने पति महेश की बातों से सुनीता को बहुत हिम्मत मिला और कुछ दिनों बाद सुनीता और उसकी ननद हॉस्पिटल से घर आ गए। अब तो सुनीता की सास पूरे दिन अपनी बेटे में ही लगी रहती थी। उसे थोड़ा सा भी ख्याल नहीं होता था। उसी घर में उसके खुद के बेटे की बेटी भी जन्म ली है और उसका भी सेवा करना है। जैसे तैसे करके सुनीता अपने बेटे का ख्याल रखती थी। एक दिन सुनीता ने अपने पति महेश से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए मेरे मायके पहुंचा दो। महेश भी आप सब कुछ समझ चुका था, लेकिन वह करे तो क्या करे, अपनी माँ से लड़ाई भी तो नहीं कर सकता था, नहीं तो उसकी बहन बुरा मान जाएगी। आखिर उसके ससुराल में भी तो कोई नहीं है करने वाला। महेश अपनी पत्नी सुनीता को उसके मायके पहुंचा दिया। सुनीता अपने मायके जाकर अपनी माँ से हर बात बता दी। सुनीता की माँ ने कहा, जब इतना तकलीफ था तो पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ पर आ गई होती या जब फ़ोन पर बात होती थी तब तो मुझे कुछ भी नहीं बताती थी, बोलती थी सब कुछ ठीक है। बताओ, पहले अगर तुम यहाँ आ जाती तो आज तुम्हारी बेटी कम से कम विकलांग तो नहीं पैदा होती। चलो लड़की हो गई, उससे कुछ नहीं होता, लड़का लड़की तो सब भगवान की मर्जी से है। सुनीता रो रो के अपनी माँ से कहने लगी, माँ मैं तुमसे क्या बताती, कहने को तो मेरा ससुराल है लेकिन कभी भी मुझे अपने ससुराल जैसा महसूस नहीं होता है। कई बार तो मन किया कि महेश से सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर सोचती थी कि माँ बेटे में लड़ाई हो जाएगी, इस वजह से चुप हो जाती थी। सुनीता की माँ बोली, तुमने यह गलत किया, हर चीज की एक सीमा होती है, जब पानी सर से ऊपर बहने लगे तो कुछ न कुछ उपाय करना ही होता है और तुमने जानबूझकर अपनी जिंदगी खराब कर ली और इस बच्ची की भी जिंदगी। मैं तो दामाद जी आएंगे तो सब कुछ बताऊंगी। नहीं माँ, उनको कुछ मत बताना, वो बहुत सीधे हैं और मुझे लगता है उनको सब पता भी है, लेकिन वो करे भी तो क्या करें। सुनीता 6 महीने अपनी मायके भी रही और उसके बाद अपनी ससुराल चली गई, लेकिन अभी भी सुनीता की ननद यहीं पर थी। कुछ दिन के बाद ही सुनीता की सास की बहन यानी महेश की मौसी बच्चों को देखने आई थी। वो भी सुनीता की ननद के लड़के को खूब प्यार करती थी और सुनीता की लड़की को एक बार भी छुआ तक नहीं। एक दिन घर के बाहर धूप में सुनीता की ननद नैना, सुनीता की सास और सुनीता की सास की बहन बैठी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी। सुनीता की सास की बहन नैना को कह रही थी कि एक तुम्हारा बेटा है जो दिखने में बिल्कुल राजकुमार जैसा है लगता है, और एक महेश की बेटी है, पता नहीं उसे कौन शादी करेगा, एक तो विकलांग भी है और ऊपर से सावले भी। तभी नैना बोल उठी, मौसी जी, जैसी माँ रहेगी वैसी ही बेटी पैदा होगी। हमें तो शुरू से ही सुनीता भाभी पसंद नहीं थी, लेकिन भैया को ना जाने भाभी में क्या दिख गया जो भाभी को पसंद कर लिए। आपको बताते चलें कि हाँ, सुनीता बिल्कुल गोरी तो नहीं थी, सावली जरूर थी, लेकिन नैन नक्श इतने कटीले थे कि कोई भी एक बार देखे तो सुनीता से प्यार हो जाए। और फिर सुनीता एमकॉम की पढ़ाई की हुई थी।
महेश भी साधारण लड़का था, इस वजह से सुनीता को एक ही नज़र में पसंद कर लिया। उसे ज़्यादा हाई फाई लड़कियां पसंद नहीं थी। समय के साथ ही सुनीता की लड़की भी बड़ी होने लगी और उसकी ननद नैना का लड़का भी बड़ा होने लगा। सुनीता की ननद का लड़का जब भी गर्मी की छुट्टियों में आता, सुनीता की सास ऐसा करने लगती जैसे उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई लड़का है ही नहीं। अब सुनीता की लड़की मैट्रिक में पढ़ रही थी। उसे अब सब कुछ एहसास होने लगा था कि उसकी दादी उससे प्यार नहीं करती और ना ही उसकी बुआ। यहाँ तक कि सुनीता की सास ने अपने सारे रिश्तेदारों में भी सुनीता के बारे में बुराई करके सबसे अलग कर दी थी। सबको यह दिखा दी कि सुनीता बहुत बुरी बहू है। सुनीता कितना भी करती, लेकिन कभी भी सुनीता की सास उसकी अच्छाई किसी को नहीं बताती थी। सुनीता लेकिन अपनी लड़की से बहुत प्यार करती थी और महेश भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। कई बार तो नैना का लड़का जानबूझकर सुनीता की लड़की का मजाक बनाता था, क्योंकि एक पैर से सुनीता की लड़की विकलांग थी। इस वजह से नैना का लड़का विकलांग होने की एक्टिंग करता और सुनीता की लड़की को चिढ़ाता रहता। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है। सुनीता की लड़की के अंदर भी नकारात्मक भाव घर कर चुके थे। अकेले में घुटती रहती थी। महेश यह सब महसूस कर रहा था कि उसकी बेटी आजकल पहले की तरह खुश नहीं रहती है। जरूर कुछ बात है। महेश ने अकेले में अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, पहले तो तुम बहुत खुश रहती थी। महेश की बेटी ने अपने पापा से सब कुछ बता दिया। पापा, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे नहीं रहना यहाँ। दादी भी मुझे हमेशा डांटती रहती हैं, जैसे मैं इस घर की लड़की नहीं हूँ। महेश समझ गया था कि अब अगर अपनी बेटी का करियर बनाना है तो इस घर से दूर रखना पड़ेगा, अपनी माँ से दूर रहना पड़ेगा, नहीं तो उसकी बेटी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। एक तो पहले से ही वह विकलांग है। महेश सोचा अपनी बेटी को इतना पढ़ाएगा कि उसकी विकलांगता अब कमी ना रहे, लोग उसके हुनर से उसको पहचाने। इसके लिए महेश ने जानबूझकर अपना तबादला दिल्ली करवा दिया कि माँ को भी यह एहसास ना हो कि वह घर छोड़कर जा रहा है और अपनी बेटी और अपने पत्नी के साथ दिल्ली रहने लगा। कहा जाता है कि भगवान इंसान के सभी दरवाजे बंद नहीं करता है। अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा दरवाज़ा खोल भी देता है। कहने का मतलब यह है कि महेश की बेटी पढ़ने में शुरू से ही बहुत इंटेलिजेंट थी और यह दिल्ली में महेश ने उसे एक अच्छी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। महेश की बेटी को डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। इस वजह से महेश ने अपनी बेटी को मेडिकल की कोचिंग करवाना शुरू कर दी और कुछ दिनों के बाद मेडिकल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। 4 साल बाद महेश की बेटी का जहां पर नैना का ससुराल था, उसी शहर में एक सरकारी अस्पताल में हड्डी के डॉक्टर के रूप में नियुक्त हो गई थी। महेश की बेटी सब कुछ भूल चुकी थी। बचपन में उसकी बुआ उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी। वह सोच रही थी कि अब शायद बुआ उसके साथ पहले जैसा बर्ताव ना करे। एक दिन नीलिमा अपनी बुआ के यहाँ गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसने महसूस किया कि बुआ के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि उसकी बुआ का बेटा भी नीलिमा के साथ सही से बात नहीं किया। नीलिमा ने सोचा लिया कि अब वह कभी बुआ के घर नहीं आएगी। थोड़ी देर बाद ही वह वहाँ से विदा होकर चली गई। वह घर जाकर खूब रोई और अपनी माँ को फ़ोन करके सब कुछ बताया। उसकी माँ ने कहा
बेटी तुम नाराज ना हो, कई लोगों का स्वभाव होता है बिच्छू की तरह, वह कभी भी ट्रंक मारना नहीं भूलते हैं, लेकिन दूसरों के स्वभाव की वजह से हम अपना स्वभाव क्यों बदलें। नीलिमा अपनी माँ से बात कर ही रही थी कि तभी उसी फोन पर हॉस्पिटल का फोन आ गया। नीलिमा ने बोली, माँ तुम फोन रखो, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ रहा है। जैसे ही नीलिमा ने फोन उठाया, हॉस्पिटल से सीनियर डॉक्टर का फोन था। नीलिमा तुम जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचो, एक इमरजेंसी केस आया है। एक लड़के का एक्सीडेंट में पूरी तरह से पैर का हड्डी चकनाचूर हो गया है। नीलिमा जल्दी से अपना कार निकाला और हॉस्पिटल की तरफ चल दी। वह हॉस्पिटल पहुंचते ही इमरजेंसी वार्ड में गई, जहां पर रोगी था। वहां गई तो देखा, अरे यह तो मेरी बुआ का लड़का है। जल्दी से आपने 7-4 डॉक्टरों को ऑपरेशन रूम में पहुंचने को बोल दी। रात भर ऑपरेशन चला और ऑपरेशन कामयाब हुआ। सुबह जब बुआ के लड़के को होश आया और जब सामने नीलिमा को देखा तो बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। जिसको वह मजाक बना रहा था, आज उसी ने उसको एक नई जिंदगी दी थी, नहीं तो वह पूरी जिंदगी दोबारा चल नहीं पाता। उसकी बुआ का लड़का शर्म से नीलिमा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था कि वह जिसे पूरी जिंदगी विकलांग कहकर मजाक बनाता रहा, आज उसी लड़की ने उसे विकलांग होने से बचा लिया था। कुछ दिनों के बाद नीलिमा की बुआ के लड़के को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसके कुछ दिनों बाद ही रक्षाबंधन आने वाला था। नीलिमा की बुआ के लड़का खुद नीलिमा को अपने घर ले गया और उसकी हाथ से पहली बार राखी बंधवाया और उसने कहा कि नियम तो यह होता है कि एक भाई बहन की रक्षा करे, लेकिन आज एक बहन ने भाई की जिंदगी बचा ली, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी बिस्तर पर ही होता। नीलिमा ने बस इतना ही कहा, भाई मैंने कुछ नहीं किया। एक डॉक्टर का यह फर्ज होता है, चाहे रोगी कोई भी हो, उसके लिए तो वह रोगी ही होता है और मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। नीलिमा की बुआ ने भी इस बार नीलिमा को प्यार से गले लगाया और नीलिमा की बुआ के आंखों में आंसू थे और ऐसा लग रहा था कि नीलिमा की बुआ नीलिमा से माफ़ी मांग रही हूँ कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, पूरी ज़िंदगी मैंने तुम्हें कितना गलत सोचा। नीलिमा ने अपनी बुआ से बस इतना ही कहा, बुआ आगे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ गई हूँ, बस यह समाज को समझाना जरूरी है। पता नहीं क्यों लड़की को हमेशा से एक अलग चीज़ मानते हैं, जबकि लड़की में भी वैसे ही खून और वही सब कुछ होता है जो एक लड़के में होता है। बस ज़रूरत है लड़की को हौसला देने की। आज मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया और मेरी विकलांगता को कभी भी कमजोरी बनने नहीं दिया और ना ही यह एहसास होने दिया कि मैं विकलांग हूँ। आज नीलिमा को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ रही थी, जो बचपन से ही हमेशा उसे कहती थी, बेटी कभी भी अपनी उम्मीदों का दिया को बुझने मत देना, क्योंकि इसमें देर लगता है लेकिन जलता ज़रूर है, और जब यह जलता है तो ऐसा रोशनी बिखेरता है कि उस रोशनी से सारे गम के अंधेरे दूर हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे सामने उजाले होते हैं और सब तुम्हारे होते हैं। और नीलिमा को ऐसा लग रहा था कि वह उम्मीदों का दिया जल गया है, सब अंधेरा दूर हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।